आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पारब्रह्म की जय। अर्जुनोवाच श्लोक नंबर 54। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किं प्रवासेत किमासीत ब्रजेत किम्। श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्राणविस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तारतम्य गीता प्रवचन के इस सुंदर अवसर पर हम सब उपस्थित हो चुके हैं और श्लोक नंबर 57 तक हमने स्थित प्रज्ञा लक्षण का चिंतन करते हुए आए। गीता में बहुत सुंदर एक अवस्था की वर्णन की है। खाली वर्णन ही नहीं, उसका एक प्रैक्टिकल स्वरूप देने की प्रयास की गई है। इसलिए गीता प्रैक्टिकल है, गीता एवरग्रीन है और गीता का चिंतन सबसे ही और आनंददायी है। और हमें ऐसा मेंटल स्टेट, संपूर्ण समस्या का जड़ हमारे शरीर के अंदर बुद्धि और मन है। तो स्थिर बुद्धि की बात हो रही है और कर्म की शिक्षा भी दे रही है। स्थिर बुद्धि की बात हो रही है, भक्ति की शिक्षा भी दे रही है और स्थिर बुद्धि की बात हो रही है, ज्ञान योग का भी विश्लेषण हो रहा है। तो ऐसी अवस्था का परिकल्पना वैदिक लिटरेचर ने हमें दिया हुआ है जो कहीं नहीं मिलता। श्री राज महाराज के हुक्म धर्मशास्त्र के माध्यम से ब्रह्मात्मा खेल में आने से पहले कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी रखी है। जागनी के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्मा आने से पहले ही धर्मशास्त्रों में कैसा अंतस्करण की कल्पना उन्होंने की गई, देखने में सुनने में बहुत मजा आता है। और ब्रह्मात्माओं को तो शास्त्रों को देख करके ऐसा लगता है कि मुझे जीव को तो असली में जगाना है, और जीव को जगे बिना सूरता का लज्जत नहीं आता है ब्रह्मधाम का। इसलिए शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मा निश्चयम। जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, किस अर्थ में? तो पता चल रहा है कि शास्त्रों में क्या है। हम गीता जी के माध्यम से देख रहे हैं एक सिद्ध प्रज्ञा लक्षण, ब्रह्म सृष्टि में कैसा लक्षण होना चाहिए शास्त्रों द्वारा प्रमाणित हो रही है। इसलिए इसको हल्का ना समझें और नेग्लिजेंसी भी ना करें। इसमें एकदम पॉजिटिव भाव को लेकर अपनी ऊर्जा को जगाना है। तो इसी प्रकार लक्षण की अवस्था बताते हुए 58 श्लोक में यदा संहरते चायम
कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत सुंदर उदाहरण दिए कि कच्छप किस तरह से गुणांग इंद्रियों को खतरा से अपने को बचाता है। तो कच्छप देखते ही हमको दिमाग में उदाहरण आ गया, है ना। कच्छप, कछुआ, एक तो पाताल में कछुआ, भागवत भक्ति लिटरेचर में जब देखते हैं कछुआ का प्रसंग, मोह सागर के पाताल में मोह सागर का अंशरूप करके बात होती है। तो मोहजल के ऊपर कछुआ, कछुआ को पीठ को शेष नारायण के शैया बना के, है ना, उसमें भगवान शेष नारायण का स्वरूप विराजमान है। भक्ति लिटरेचर में ये आता है। तो वहां प्रतीक है मोह सागर, और जहां पर चारों ओर पानी हो और बीच में एक टापू की तरह हो, उसको कच्छ बोलते हैं। हमारे भारत में भी कच्छ करके आता है। भौगोलिक दृष्टिकोण में चारों तरफ पानी और बीच में कोई ऐसा जगह, तो उसको कच्छ बोलते हैं। तो उसी से आया कच्छप, चारों ओर मोहजल है और बीच में कछुआ। हमारा जीव चारों ओर गुणांग इंद्रियों का मोहजल, मोह का अंशरूप, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतःकरण के अंदर में जीव कच्छप, उसका अंशरूप तो हमारा शरीर में ही है। तो ये कच्छप है। और भक्ति लिटरेचर में जो कछुआ दिया गया है वो किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक है। जीव शरीर संसार व्यवहार का ज्ञान लेकर के अहंकार लेकर के बैठा हुआ है। और कच्छप की प्रतीक क्यों रखा गया? क्योंकि इसका पीठ जो है बहुत कड़क होता है, यानी हमारा सृष्टि को धानने वाला, दृष्टि को चलाने वाला जो हमारा अहंकार का पीठ है बहुत कड़क है। ये किसी भी हालत में टूटने वाला नहीं है, मतलब ऐसा तो कच्छप का पीठ है। और उसके ऊपर शेषनाग किसके प्रतीक है? शेषनाग है, तृष्णा के प्रतीक है। एक तो मोहजल का अंश, उसके ऊपर अहंकार का कवरिंग। उस अहंकार फिर किस में विराजमान है? उस अहंकार में क्या विराजमान है? तृष्णा विराजमान है। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव अजीर्णा, और उसमें कमलाकार वृत्ति, इच्छाएं, और स्वयं जीव ऐसा सोया हुआ है, बस उसको ना आगे कुछ करना है। शेषनारायण का जो सिटिंग पोजीशन जो है बिल्कुल मानव का आलसी पोजीशन है, उसका प्रतीक बनाया है ऐसा। ये सब मोहजल का अंश रूप में इतना है, तो सारा मोहजल का जो आदि नारायण का सिटिंग कैसा होगा, वो हमारा ही भ्रमित अवस्था है। ये सारा क्षर पुरुष की व्याख्या है। और क्षर पुरुष इस तरह से मोहजल में आधारित है, अहंकार में खड़ा है और तृष्णा से
दौड़ा रहा है और इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। ऐसे में कच्छप जीव खड़ा हुआ है। भक्ति लिटरेचर श्रीमद् भागवत का एक नक्शा जो महामती प्राणरजनी इसी को यामे महाविष्णु का मन स्वरूप शेष नारायण और उसका भी मन स्वरूप त्रिदेव तात हे थिरचर सब उत्पन्न। इसी चीज को विराट द्वारा दिखा करके छत्रसाल महाराज को जैसे बताया गया तो छत्रसाल महाराज ने कहा, हो त्रिगुण फांस के फंद परे थे, हे धनी सो फंदा निरवारे, आपने इस फंदा से मेरे को ऊपर उठाई दी। तो कच्छ का शब्द से भगवान श्री कृष्ण ने, जब अर्जुन ने तीसरा प्रश्न पूछा था कि किमाश्रित कैसे रहता है स्थित प्रज्ञा, तो मंदिर का कलश को तो हर कोई देखता है, गुरुजी मंगलदास जी के पहुंच को तो हर कोई देखता है, महामती प्राणनाथ जी को जो है प्राणनाथ शब्द में तो हर कोई जानता है, लेकिन मेहरा से प्राणनाथ होने में जो क्रांति है, देवचंद्र को उमरकोट से जामनगर तक का सदगुरु बनने तक की जो अंदर में क्रांति है, इस क्रांति को कोई नहीं देखता। इस ट्रांसफॉर्मेशन जो है अंदर का जो एक यात्रा है, ये बहुत कम ही लोग देखते हैं। जिन्होंने उस चीज को गहराई से देखा है उसको एक मार्ग बन जाता है, उसके एक रास्ता क्लियर हो जाए, वो भ्रमित नहीं होता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। उसी को एक प्रमाण मान करके जीव आगे बढ़ता है। तो साधना क्रम में जो कच्छप का दृष्टांत बहुत ही जरूरी। यदा संहरते चायम, कछुआ को आप थोड़ा सा सैटेलाइट से देखिए, इसका 6 अंग होता है, आगे तरफ मुंडी, पीछे तरफ पूंछ और 4 पैर, 6 विचर रहा है, धीरे से बाहर निकलता है। और उसे कुछ खतरा हो तो जितने अपने पूंछ और मुंडी और पैर सब अंदर डाल देता है। वो दृष्टांत कितना सुंदर यहाँ दे रखा है। बोले यदा, जैसे, संहरते, संहरते मतलब सब इकट्ठा करता है, खतरा से हटा लेता है जिसको। यदा कूर्म सर्वस्व अंगानी, कूर्म जो कछुआ सब ओर से अपने अंगों को, अंगानी अपने अंगों को, ईव जैसे समेट लेता है, वैसे ही यदा, जब अयम इंद्रियभ्यथ्य, इंद्रियार्थेभ्य, यह पुरुष, अयम यह पुरुष, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के, इंद्रियाणी इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियाणी इंद्रियों को संहरते सब प्रकार से हटा लेता है। तब, तब इज अंडरस्टूड, यदा का तदा नहीं है, फिर ऊपर से लगाना पड़ेगा। तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि, तस्य प्रज्ञा उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, उसकी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है ऐसा समझना चाहिए। जो कछुआ जिस तरह से उसके खतरा से अपने इंद्रियों को हटा लेता है जब खतरनाक दिखता है, इसी तरह ज्ञानी, सज्जन, समझदार व्यक्ति, साधक, ये बाहर में जो गुणांग इंद्रियों का विषय वस्तु ज्यादा भरमार उछल उछल करके माया का गुण उछल उछल के आ रहा है, तो अपने गुणांग इंद्रियों को समेट लेता है। तुलसीदास जी, कबीरदास जी कहते हैं, मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, खींचे नहीं कमान तो कैसे चाले तीर। शुरुआत में बताते हैं, साधना के शुरुआत में थोड़ी देर मन जाने के लिए जाने दो, लेकिन गुणांग इंद्रियों को जाने मत दो। डायबिटीज वाला को पता है कि पूरा मिठाई खाने का मन करता है, फ्रिज में मिठाई है, लेकिन उठ के जाना और निकाल के खाना वो थोड़ा खतरनाक। इसलिए मन जाए तो जाने दो, फ्रिज में मन पहुंचाओ, लड्डू उठा करके हाथ से मुंह में डालो मत,
शुरू शुरू में जाने दो, मन को जाने दो, लेकिन शरीर को जाने मत दो। ऐसे ही कम से कम होशियारी आत्मा जो है अपने आप को खींच ले, अपने गुणांग इंद्रियों को वश में रखें इस हिसाब से। तो गीता का श्लोक बढ़िया है। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः, कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थे विषय से, जैसे कान का विषय है शब्द, अब शब्द ज्यादा नजदीक नजदीक उछल उछल के आ रहा है, एकदम संसार का संता खींचने वाला, तो साधक अपने कान को वापस ले लेता है और मतलब स्थूल शरीर को वो बिल्कुल बचा के रखता है। तो इतने में स्थित प्रज्ञ लक्षण हो गया? नहीं नहीं, गीता उदाहरण दे रहे हैं। तो 58, 59, 60 ये श्लोक एक ही धारा में जा रहा है। तो आइए अब थोड़ा सा संत महापुरुष के चिंतनों को शेयरिंग करें कि कछुआ से गुना इधर खींचना बहुत अच्छा उदाहरण है। इसका मतलब फुल्ली कंट्रोल ऑन द सेंसेस। गुड एग्जांपल। तो तारतम्य गीता प्रवचन के इस परिप्रेक्ष्य में हमारे भविष्य में तारतम्य अध्ययन करते हुए तारतम्य विद्यार्थी भी गीता सुनेंगे या गीता सुन करके तारतम्य भी जा सकते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी की जो एक तारतम्य ज्ञान में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने ये जो कछुआ का दृष्टांत जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन के माध्यम से हमारे पास वो ज्ञान आ रहा है। महामती प्राणनाथ जी ने गुण फिरावा का प्रकरण में उन्होंने 23 गुणों को समझाया है। यहाँ पर एक सुंदर व्यवस्था महामती प्राणनाथ जी के चिंतन से साधक के लिए उपदेश आया है। तो कृपा करके अब वो जो गुणफिरा का प्रकाशन और प्रकाश करके आता है, प्रकाश ग्रंथ में किस तरह से हम आत्मा के प्रकाश को दर्शन कर सकते हैं, इन गुणों इंद्रियों का भाषा को समझ कर, उसको किसी को गुणों को भगा के, किसी को लौटा के, किसी को साथ दे करके, तो अच्छा टेक्निक महामती प्राणनाथ जी ने समझा है। जो सुंदर साथ जी इसको गहराई से जाना है, आप हमारा ऑनलाइन का ही क्लासेस जो यूट्यूब में है, प्रकाश ग्रंथ है, वहां पर डिटेल व्याख्या की गई है। इसका लोकेशन बता रहा हूँ। हमें तारतम्य गीता के माध्यम से गीता में ही हमें कंसंट्रेशन करके अगर जाना हो तो बात वही निकलेगा। और लक्ष्य है इस श्लोक का स्थित प्रज्ञ लक्षण में पहुंचने का। कमल से कीचड़ की ओर, कीचड़ से कमल की ओर की यात्रा है। उमरकोट से जामनगर की यात्रा है, जामनगर से पन्ना की यात्रा है। असतमा सदगमय है। स्थित प्रज्ञ लक्षण किस तरह से हम अनुभव कर सकते हैं, यात्रा हमारी कैसी होनी चाहिए, तो बताया कि जैसे गुण अंग इंद्रियों को विषय से खींचना है। तो अब इसके आधार पर हम ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण को देखें, हमारा गुरुजनों ने साधना की उसको इतिहास को देखें। इन्हीं सब ज्ञानों से उन्होंने अपने हृदय में एक रास्ता बनाया है कि हमें किस तरह से आत्मा में स्थिर होना है, अपने परात्म में कैसे स्थिर होना है, परमधाम के हृदय में कैसे बैठाना है। तो पहला तो गुण अंग इंद्रियों को विषय से फुर्सत निकालो, उसको खींचो बाहर। तो कृपा करके सुंदर साथ जी, मैं तारतम्य विद्यार्थियों से भी आग्रह करता हूँ, प्रचारकों से भी आग्रह करता हूँ, और मैं स्वयं भी आग्रह कर रहा हूँ अपने आप को। कहने का मतलब, हमें आत्मा सोपान से जो ज्ञान अनुभव कराया गया है गुरु जी मंगलदास जी ने, वही भाव गीता के इस श्लोक का लंबा चिंतन आप करेंगे तो आपको
कुछ चिंतन, कुछ दिमाग में खुराक लगाना चाहते हैं तो आपको याद दिला रहा हूँ, जाति से ले रहा हूँ कि गुरु जी मंगलदास आत्मसोपन जो देने का तात्पर्य यही है। गुरु जी के ऐसे चिंतन से वो परोसने का ढंग में उन्होंने आत्मसोपन आप हमारे बीच रख दिए। वहां पर क्या दिया हुआ है, जबकि यहाँ कहा कि यदा समहरते चायम कुर्मो अंगन्यो सर्वस्व, जैसे कच्छप अब अंगों को खींचता है तो पहले तो अंगों को ज्ञान होना चाहिए ना हमें। इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों का अर्थभ्य यानी इंद्रियों का विषय से इंद्रियों को समहरते खींचना है तो पहले तो इंद्रियों के ज्ञान होना चाहिए कि नहीं चाहिए, और इंद्रियों का विषय का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, उसका विषय। तो ये मैं उन साधक सुंदर साध को, विद्यार्थियों को आग्रह करता हूँ, हमारे प्राणध्वनि प्रशिक्षण केंद्र के ही विद्यार्थी जो साधक जो लगे हुए हैं, जो प्रचारक होकर के निकले हुए हैं, बार बार आत्मा संयमी प्रोग्राम करना होगा, अपने लिए समय रखना होगा। अपने साधना का क्रम में सुबह शाम वेदांत आचार्य जी कहा करते थे हमको कि 24 घंटा में 3 घंटा समाज के लिए देना है, बाकी 21 घंटा अपने लिए रखना है। 3 घंटा क्यों? रोटी कपड़ा मकान समाज दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा उनकी सेवा के लिए चिंता रखनी है। 21 घंटा तो अपने लिए समय रखो कहा करते थे। प्राण जी कहते तू कर तेरी होता अवेरी, तो इंद्रावती तू क्या कर रही है करके हो मेरी कि हे महामती तू अपने आप को क्या कर रही है। इस तरह से कितनी सारी ऐसी चौपाइयां हैं जो इंटरपेक्शन यानी अंतर्मुखी होने के लिए कितनी चौपाइयां हैं। यहाँ वही बात है, यदा असमरते चाहे, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकते, ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बिल्कुल साधना संपन्न ये श्लोक में दिखाई दे रहा है। तो आपको अनुभव में लाने के लिए तो गुरुजी मंगलदास जी की अंतर्दृष्टि चौपाइयां की पुस्तिका और वो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय की व्याख्या वाली आत्मसोपान को, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। दूसरी बात, गुरु महाराज ने अपने सुक्ति में कच्चा केला को अगर छिलका निकालने की बात कही है, उसको भी इसी में है। और गुरुजी ने सुक्ति में ये भी कहा है कि एक आदमी गाड़ी निकालता है अपने गैरेज से तो पहले वो पेट्रोल चेक करता है, मोबिल चेक करता है। ऐसे साधक को अपने गुणांग इंद्रियों चेक करना चाहिए कि प्रचार में जाने से पहला। श्रीमद् भागवत में भी एक कितना नियम है, कथाकार आसन में बैठने से पहला क्या क्या करना चाहिए। ऐसे हम परमधाम के आत्माओं को कि बोलने से पहला थिंक 10 टाइम्स बिफोर यू स्पीक, ऐसी ऐसी बातें तो है ना। ऐसे हम बार बार अपने गुणों को चेक करना चाहिए कि कहीं प्रलोभन में, माया के इस बाजार में कहीं तो मैं नहीं भूल रही हूं। तो इन श्लोकों के माध्यम से हम बार बार अपने जाति स्मरण करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों को कैसे विषयों से बचाना चाहिए। और गुरु जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में याद दिलाए हैं कि देखो सुंदर साथ जी, ये 5 ज्ञानेंद्रिय जो है ना हमारा सिर में है। बोलते हैं अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि हमारा सिर ऊंचा रखो। कितने बच्चे कंप्लेन करते हैं हमारा तो पिताजी ने पूरा बदनाम कर दी। इसका मतलब जो सिर में जो हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, सिर ऊंचा रखने का मतलब है गुणांग इंद्रियों को संसार से बचाना है, विषयों से दूर रखना है। तो ज्ञान तो प्राय हमारे मस्तिष्क में हो चुका है। रही बात प्रैक्टिकल, धनी ने कहा कि कौल फैल हाल में जाओ पहले। तो ये चीज भी आपको स्मरण मिल जाए कि सिर ऊंचा रखने का मतलब है कि इन गुणांग इंद्रियों से अच्छा चिंतन करें। देखिए श्लोक नंबर 58 और 59 में इतना रिलेटेड है कि
ठीक है, गुणांग इंद्रियों तो खींच लिया साधक ने विषयों से, इसमें स्थित प्रज्ञा लक्ष्य बन गया, स्थित प्रज्ञा हुआ, लक्षण मिला? नहीं नहीं नहीं। 59 श्लोक कह रहा है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आ रहे हैं उसके, इसलिए पहले दिमाग में रखना है कि 58 और 59 में एक प्रकार का अंतर रूहानी कनेक्शन है उसमें। और 59 के बिना 58 नहीं होता है, 58 के बिना 59 कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा रिलेटेड है ये दोनों श्लोक में, मैं बताता हूं। तो पहला तो हम 58 से गुणांग इंद्रियों को जगाएं, श्लोक नंबर 58 से अपने गुणांग इंद्रियों जगाएं, इंद्रियों को विषयों से खींचने की हिम्मत रखें। पहले जैसे मैंने उन मौनी बाबा की बात की थी, खीर खाने की इच्छा, 14 साल के मौनी, इच्छा हुई तो गुणांग इंद्रिय सब लग गए। तो जब पक गया तो उनका पूर्व वासना जग गया, मैं कहाँ भूल गया, तो उन्होंने खीर के जगह में गोबर घिस करके इंद्रियों को ताड़ना दी। महामति प्राणनाथ जी ने उतर त्यार घटाया रहा पैसा भरा दोए, गुणांग इंद्रियों में इतनी ताकत दी जितने में ब्रह्मचिंतन हो सकता है। ये सब हम साधकों के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही परमहंस है जो यहाँ राज्य के पुजारी और संतों के हजूरी हुए बिना परमहंस का लक्षण नहीं समझ में आता है। कच्छप का ये दृष्टांत के बिना गुणांग इंद्र जगेगा नहीं। धनिक गुण फिरा के प्रकरण बिना परमधाम में प्रवेश होता नहीं। इसलिए जो सुन के गए हैं फिर दोबारा देखें, फिर तीसरी बार देखें और फिर करना शुरू करें। बार बार अपने साधना समय को हम हल्का न समझें। ऐसा भी नहीं कि पूरा गुणांग इंद्रिय भस्म होगा उसके बाद प्रचार करने प्रवचन करने निकले, ऐसा भी नहीं। सदगुरु महाराज से सारा परमधाम की बातें, संसार बातें सुन करके श्री इंद्रावती आत्मा फिर सुनाती थी। ये अच्छा साधन है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कम से कम 1 घंटा प्रवचन करोगे तो 1 घंटा तुम्हारा दिल शुद्ध हुआ। स्वामी चिन्मयानंद यूज्ड टू से only 2 inches tongue I came down from the Himalayas. मैं 2 इंच जीवा लेकर के इस उस हिमालय से मैं इस बाजार के अंदर आया। तो उन्होंने वो कहते थे मैं बस जीवा ही लेके आया, कहने मतलब उन्होंने गीता उपनिषद का एक्सप्रेशन शुरू किया। तो जो साधकों को थोड़ा बहुत राज्य ने चुन लिया है कि तात्म वाणी को प्रचार करें, तो बहुत बड़ी मेहर है। लेकिन इसमें हमें इतना पौड़ने वाला बात आत्मसात करनी होगी। तो ये 10वीं के बाद एक सब्जेक्ट चुना जाता है। ऐसे ही सारे कंफ्यूजन से उठ करके अगर आप प्रचारक लेवल में पहुंचे हुए हैं तो पूरी तरह लगे फिर सो तेता ही बोलिया जो गए जा रहा हूं चल। तो आप वहां तक पहुंचे हैं तो फिर कुरुमोंगनी बहुत। तो प्रचारक बाहर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तो जाने से पहले अपने गुणांग इंद्रियों को बहुत बारीकी से इसको शांत, मैं तो कहता हूं कंटिन्यू प्रोग्राम मत देना। 7 दिन का प्रोग्राम दिए तो आप 3 दिन अपने लिए रखना और 3 दिन आप ऐसे ध्यान में डूब जाना कि अब आने वाला प्रोग्राम में पहला से आपको बहुत उच्च कोटि का अनुभव हो। मतलब और अपने आत्मा के साथ ही घूमते रहना। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या मूल्यांकन कर रहा है ये छोड़ दीजिए। इंद्रावती अंगे संगे तात्म वाणी क्या कह रही है, ऐसे मंत्रों गीता क्या बोल रही है, अपने लिए कहाँ अर्थ लग रहा है। गुरुजी ने कहा है कि सब बीज अपना अर्थ लगा के उगता है। तो ये ज्ञानेंद्रियों के ऊपर चिंतन करें। तो ये सारी चीज इस श्लोक के अंदर जो आपके पूर्वा है उस वो रिमाइंड जस्ट में करा रहा हूं और स्वयं भी रिमाइंडेड। और तारतम्य वाणी खोल के देखना,
आहा, तैयारी में जो समय की बात है, हवे पहला मोजले कहूँ बात से लेकर के ही बात है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद इन्हें पगले चाल जो पगला ये प्रमाण जी, जैसे तुम ब्रज से राश में गए तो उस समय सारा गुण अंग इंद्रिय था तुम्हारा, लेकिन दौड़ने का हिम्मत कहाँ से आया? उसके लिए 59 श्लोक में परम दृष्ट्वा निवर्तते करके लिखा हुआ है, आ रहा है वो श्लोक। इसलिए बिल्कुल पहला गुण अंग इंद्रिय खींच के देखिए, लेकिन उतना खींच के गुण अंग इंद्रिय विषय से हटाने से स्थिति प्रज्ञ नहीं हो जाते, लेकिन जरूरी है। तो ये जो साधना अवस्था में, साधक इस अवस्था में गुण अंग इंद्रिय खींचने का जब प्रसंग आ रहा है, इसमें होश का एक प्रकाश है, और इस अवस्था में क्रिया का प्रतिक्रिया का अनुभव है कि मैं गुस्सा तो आ रहा है, मैंने बुद्धि को मुझे खींचना होगा, क्योंकि गुस्सा के कारण मैं 2 थप्पड़ मारूंगा, वो 4 थप्पड़ मारेगा, और फिर ये लफड़ा से अच्छा तो क्या, हट जाओ यहाँ से। मतलब इस यदा संहरते चायम कुरुमंगनी व सर्व, इसमें बहुत टग ऑफ वार है, इसमें बहुत लड़ाई है अंदर। यहाँ कौरव और पांडव का युद्ध इस अंदर में है, प्रवृत्ति और निवृत्ति की लड़ाई हो रही है हमारे अंदर। विजय किसको देना है, किसको सपोर्ट देना है? निवृत्ति को सपोर्ट देना है। मन, बुद्धि खड़ी होकर के मन को गाइड कर रहा है, ये अच्छा है कि ये बुरा है। तो इसमें पूर्वाग्रह को छोड़ करके संत जीवनी को उपदेश लेकर के मुझे इसमें से हटना ही ठीक है, क्योंकि गीता में कहा है इस चीज को। इस तरह से अपने आप को उसके विषय से हटाना है। तो ये इस प्रकार का अवस्था है ये साधन का, जैसे कि योगी इस चीज को, अब थोड़ा सा हम कैसे संसार में तो योगी भी है, भक्त भी है, कर्मयोगी भी है, ज्ञानी भी है, तो उसमें घुस करके थोड़ा इस अवस्था को देखने की कोशिश करें। जैसे योगी इस चीज को उसको खींचना है गुण अंग इंद्रियों को, तो उसको प्राणायाम में चला जाता है, प्राणायाम के बल पर वैसा करता है कि अपने योग धारणा साधना प्राणायाम से उस चीज को वश में करता है गुण अंग इंद्रियों को। भक्त जो है इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो कुछ देखता नहीं है, वो सेवा में भी ईश्वरार्पण बुद्धि से वही अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसमें भी गुण अंग इंद्रियों को विषय से हटाना ही होता है। यानी गुण अंग इंद्रिय तो कर्म तो करेगा ही, ठीक है, लेकिन स्थित प्रज्ञ स्थिर स्वभाव स्थिर प्राप्त करेगी, उसको ब्रह्म चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, परात्मा चिंतन करना होता है। तो उसमें वो ईश्वरार्पण कर्म करके अपने को फ्री रखता है। ये भक्तों का एक इशारा है। और ज्ञानी जो है अपने स्थिर को धारण करना है, अपने स्वभाव में धारण करना है, तो ज्ञानी जो है प्रतिपक्ष भावना से, इस स्थिति में प्रतिपक्ष भावना से अपने गुण अंग इंद्रियों को विषय से हटाता है। प्रतिपक्ष भावना का मतलब वही अभी जो मैंने कहा कि क्रिया का प्रतिक्रिया के ऊपर ज्ञान दृष्टि से पहुंचना। इस तरह से कच्छप थोड़ा सा सामने में खतरनाक अवस्था देखने पर गुण अंग इंद्रियों को खींचता है, उस हिसाब से। तो समझ में आया? तो एक बार पढ़ लेंगे 58 श्लोक को। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगनिव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आई बात, हम चलते हैं 59 में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन श्लोक नंबर 58 एंड 59? अब इंद्रियों द्वारा हठपूर्वक जबरदस्ती मतलब करना ही है, मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, खींचने का मन तो कैसे चाले तीर करके एक बार तो गुण अंग इंद्रियों को विषय से हटाना ही है। तो जब करना ही मानेगा नहीं, इंद्रियां जैसे इतने आसान से माने, लेकिन
अंदर में परमात्मा का जो एक ज्ञान तो है ना। हमारे बीच साधक के अंदर लड़ाई चल रही है, महाभारत चल रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन मेरा सारा प्रकृति का अंग अंग में जमुना से युगों युगों से इसका इंद्रियों में स्वाद पड़ा हुआ है माया का, तो ये कैसे छोड़ेगा। इसको हमें शिक्षित दीक्षित करके निकालना है बाहर। पता है मुझे निकलना है। तो इंद्रियों द्वारा हठपूर्वक विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति तो हो जाता है, विषयों से निवृत्ति हो जाता है, लेकिन राग का निवृत्ति न होने के कारण खतरनाक का बीज रहता है। जैसे आपको बताऊं, कछुआ ने अपने गुंडों तक खींच लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा देखा कोई खतरा नहीं है तो धीरे से इंद्रिय निकालता है, फिर चरने जाता है। ये हम साधक का बहुत बड़ा नक्शा है, बहुत सुंदर नक्शा है इसमें साधक का। ऐसा देता गुरुजी नहीं है तो कोई नहीं है तो थोड़ा सा हो जाएगा, फिर गया। लेकिन अब हमारे अंदर में ये पावर, ऐसे पावर है कि निर्णय का मजबूत पावर है, हम यूटिलाइज नहीं करते उसको। हमने जाति स्मरण में वो चीज को डेवलप करना है। जैसे इसमें विष है, ये ग्लास में विष है, अब आप ये विष है पक्का, तो गुना अंग इंद्रियों को निकालने में ये विष है, गुना निकालने में क्या गुरु चाहिए? गुरु के एब्सेंस में हम उठाएंगे इसको? धर्मशास्त्र के एब्सेंस में उठाएंगे इसको? इसका मतलब सारा ज्ञान हमारे अंदर है, बस शास्त्र का ज्ञान तो एक पॉलिश लगा रहा है, स्मरण में लेने के प्रयास कर रहा है। शास्त्र हमारे से निकला हुआ है, इतना हिम्मत रखना चाहिए। वो निर्णय है तो हमारे पास, जब ये विष है करके हम नहीं पी रहे हैं, इसमें क्या भगवान ने आकर के पी लो करके तो पी लेंगे? भगवान फिर विष बनाए क्यों? मरने का गुण क्यों रखा इसमें? नीट एंड क्लीन, साफ है तो हृदय में। तो फिर गुना अंग इंद्रियों को विषय से बचाने में किसके भय से बचा रहे हैं? किसके भय से कर रहे हैं? भय से नहीं, भाव से करो, यही जगह है। लेकिन कछुआ खींच के तो लेता है, लेकिन मौका मिले तो फिर बाहर निकलता है। इसीलिए गुणांग इंद्रियों को हटाना स्थित प्रज्ञा लक्षण का मतलब लक्षण तो है, लेकिन स्थित प्रज्ञा नहीं है, वो लक्षण है। वो इसलिए प्रज्ञा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणांग इंद्रियों जो माया विषय से निकाले वो ब्रह्मानंद में डुबा देने का, तो स्थित प्रज्ञा लक्षण होता है, स्थित प्रज्ञा हो जाता है। समझ में आई बात? गुणांग इंद्रियों का आपने विषयों से हटाया, ठीक है, विषयों से हटाया, और खाली मन शैतान का घर। इसीलिए मन को दिशा बदलने से मन की दशा बदल जाता है। कहने का मतलब आपको अब तारतम्य गीता प्रवचन में सुंदर साथ को स्पष्ट बोलना पड़ता है। बैराट के द्वारा आपने गुणांग इंद्रियों को माया के विषय से हटाया। अब ये गुणांग इंद्रियों जो जगे हुए गुणांग इंद्रियों के आप चर्चनी द्वारा परम धाम में डुबाओ, बस बात ये इतना ही है। आपने ये कर रहे हैं ना? कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? बस वही तो गीता कह रही है। हम कर रहे हैं लेकिन बेहोशी में कर रहे होंगे। नहीं, गीता ने भी ऐसे सपोर्ट दिया है, शास्त्र ने भी ऐसे सपोर्ट दिया, वाणी ने भी कहा है करके आपके पूरा हक्का और मार्फत आपके हृदय में उदय होने लगेगा। ने जो रास्ता मुझे बताया है तालीम अवधि में, वो राज्य ने सही बताया है करके, स्टेप बाय स्टेप हमारी जागनी हम सत्य की ओर उन्मुख रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, प्रायतर सुंदर साथ को यही रहते। उस समय गुरुजी ने तो बताया थे, लेकिन बीच में ऐसा हुआ, भूल गए, फिर ऐसा ही हुआ। तो प्राणनाथ जी ने क्या कहा इस विषय में? कि उस रुई का एग्जाम्पल दे करके, अगर धागा को काट के अगर रस्सी बना ही लिया तो हो गया, नहीं तो फिर गांठ पड़ जाता है। तो लगे सो लगे, वो कंटिन्यूटी की बात कही है।
बीच में डिसकंटिन्यू होने से बहुत सारे योग भ्रष्ट इसी कारण से। इसलिए साधक को जो चीज पकड़े उसमें लगे रहने चाहिए, उस चीज को भी संकेत है यहाँ पर। तो 59 श्लोक में 58 से 59 प्रोसीड होते समय विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। निराहारस्य का अर्थ होता है इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले। निराहारस्य, आहार निराहार। महामती प्राण जी ने उत्तरते आहार घटाइया, ये निराहारस्य। इंद्रियों का आहार, कान का आहार शब्द, आंख का रूप, जीवा का आहार भोजन, उसको निराहारस्य मतलब उतना ही ग्रहण करे। युक्ताहार विहारस्य, उतना ही ग्रहण करे जितना भजन भक्ति में जरूरत है। ऐसा साधक। दुख न दीजिए देह को, सूखे छोड़े शरीर भी कहा है। दुख न दीजिए देह को, ज्यादा इसको लूज करने की नहीं बोला, मॉडरेट की बात कर रहे हैं। सो विषयों द्वारा हठपूर्वक, इंद्रियों द्वारा हठपूर्वक विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति तो हो ही गया। हमने जबरदस्ती उठा करके फ्रिज में नहीं पहुंचाया और हमने लड्डू नहीं खाई तो बच गए हम। लेकिन अगर ये इंद्रिया लड्डू से आ गया, अब ये आंख रूप से तो आ गया, ये कान दुनिया का शब्द से तो वापस आ गया। अब इस कान को परमात्मा के रस में डुबाएं, आंख को परमात्मा के दृश्य में डुबाएं, कान को परमात्मा के भजन में डुबाएं, मन को परमात्मा के भजन में डुबाएं, बुद्धि को परमात्मा के भजन के अंदर डुबाएं। तो इन्हीं गुणांग इंद्रियों को उधर अगर स्थापित कर दिए तो स्थिति प्रज्ञ लक्षण का रस स्वादन होता है। नहीं तो क्या होता है, गुणांग इंद्र तो हट गया। वो जो बोलते हैं ना कि सुंदर वृक्ष है और धीरे धीरे मर गया। तो हमने देखा तो सब ग्रीष्म ऋतु में तो सारा मतलब सूखा सूखा है। लकड़ी बनाने के लिए तैयार हो गया तो सोचा चलो इस बार के लिए लकड़ी है, अब अगले बार देखते हैं करके छोड़ दिया। पेड़ तो काटे नहीं, हम कुल्हाड़ी लेके गए नहीं, लेकिन सूख गया है। बाद में जब वर्षा ऋतु शुरू हुई तो फिर 2-4 पत्ते आने लगे। सूखा हुआ करके तो नहीं, तो जिंदा ही है, मतलब है इसमें तो जिंदा ही है, सूखा नहीं है, ऐसा लगता है ना। ऐसे ही गुणांग इंद्रियों को जो है मेला में भंडारा में एकदम भावुक लगता है। गुरु के पास रहते हैं बहुत, अब तो लगता है एकदम उड़ी जाऊं भने मो पंक्षी है ना, बसु तो मन छैन, एकदम परमहंस हो गया ऐसा लगता है। लेकिन जैसे एकांत हो गया, कोई नहीं है, फिर कछुआ की तरह फिर गुणांग इंद्रिय फिर जाएगा। इसीलिए क्यों जा रहा है, इसमें अब खोजी करना है। मौसम में ठीक, अवसर मिलने पर ऐसा पत्ता पत्ता क्यों फिर एक्टिव हो रहा है। गुणांग इंद्रिय मौसम मिलने पर क्यों एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब है वो तृष्णा चीज जो अंदर बैठा हुआ है वो नहीं गया है। उसी तृष्णा को इस श्लोक में 59 श्लोक में रसवर्जम रसोप्यस्य, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये रसवर्जम आसक्ति निवृत्त नहीं होती इस प्रज्ञ पुरुष की, तो रस आसक्ति अपि परमात्मा का दृष्टवा साक्षात्कार करके निवर्तते निवृत्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आपने क्या समझा, इस तरह से थोड़ा इसको ओवरऑल ऐसा समझे। पहले मैं उसका भाव बताता हूं उदाहरण दे करके। मेरी गुणांग इंद्रिय में जो विषय का स्वाद है उसके कारण ये दौड़ रहा है, ठीक है। मेरा खाने में स्वाद है तो मुझे अच्छा लगता है, तो भोजन में आसक्ति हूं, तो भोजन मिलने पर मजा आया। ये जो मजा आया जो चैप्टर है ना, ये बहुत मार्मिक है।
सत्संग में मजा आया। तो हम तो इसमें शिविर में प्रस्तुति में देते हैं कि रजाई लगा करके बढ़िया से ठंडी ठंडी हुई और एक ठंडी और एक रजाई और ले लिए तो बहुत मजा आया। क्या हुआ? सो गए। सो गए तो मजा आया ना। ऐसे ही विषय वस्तु में मजा आया बोलने का मतलब जीव और गहरा निद्रा में, अज्ञान के निद्रा में सो रहा है। सत्संग में मजा नहीं आना चाहिए। सत्संग में तो जैसे गौ चरने जाती है तो बछड़ा के हाथ में हूं करती है, ऐसे सत्संग में परमात्मा के भक्ति प्रेम रस में तो अरे मैं कहाँ भूल रहा हूँ, अरे मैं कौन था, कहाँ गया करके ऐसा अंदर से झटका होनी चाहिए। मजा आएगा तो सो जाएंगे। तो जो विषय के अंदर में उस विषय के प्रति तृष्णा है, कामी व्यक्ति को उसको कामना पूरा करने को मिला, एक भोगी को ऐसा भोग मिला है, तो वो क्या करेगा, उसको जब गुणांग इंद्रिय में तृप्ति मिल जाती है तो बोलेगा मजा आया बोलेगा। ठीक है। अब उसके कारण और मजा आया में भयंकर संस्कार मोटा हो जाएगा, वही पुनर्जन्म देता है। बेहोशी में भोग रहा है। उसको क्या कारण है? आत्मा तो अंदर प्रेरक शक्ति है, बुद्धि और मन हमारे में इंस्ट्रूमेंट है। मन ने उस विषय को अच्छी तरह से नहीं पहचाना, उसके ऊपर वो गुना गुने से बर्तनते होकर के वो बहा रहा है और स्थित प्रज्ञा में पहुंचना है। तो कुर्मांगनी हुआ तो है, कछुआ की तरह तो खींच रहा है, वो तो साधक है, वो खींच रहा है, विषय से हटा रहा है। लेकिन विषय से हटा करके उस फुर्सत का विषय को, इंद्रिय को परमात्मा के प्रेम में नहीं डुबाया तो उसका रस तो है अंदर, मतलब उसके अंदर एनर्जी तो है, उसका स्वाद तो बैठा हुआ है। तो वो रस को भी अगर, वो रस मतलब वो वासना, रस मतलब वो वासना, मतलब वो ब्रह्म आत्मा की वासना की नहीं, ये जो राग है जो विषय के, वो जलता नहीं है अपने। इसलिए स्थूल साधना में गुणांग इंद्रियों को हटाना का, सूक्ष्म साधना में उस इंद्रिय को परमात्मा के भक्ति में, निष्काम कर्मयोग में या अपने ब्रह्म चिंतन में, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कर्मयोगी हो, उसके लिए लक्षण दे रहे हैं। तो हम अपने परात्मा स्वरूप चिंतन करने वाला तारतम्य गीता प्रवचन श्रवण करके अच्छा उस रसवर्जम को परम दृष्टवा, परात्मा में परात्मा देख करके निवर्तते, उस रस को हम लौटा सकते हैं। माया भोगने वाला गुणांग इंद्रियों को ब्रह्मानंद भोगने वाला बनाएंगे, जो विराट खत्म करके चर्चने में डूबने का प्रसंग है। लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना है। 13 साल माया में ने था लौकिक बोझ। तो निराहारस्य गुणांग इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला देहिनः, ऐसा पुरुष के केवल विषया निवर्तते, विनिवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। यानी 59 श्लोक से आपको क्या हुआ, कछुआ का दृष्टांत दे करके आपको इस तरह से गुणांग इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण न करने वाला देहिनः पुरुष को विषया विनिवर्तन्ते, विषय से गुणांग इंद्रिय हट गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन रसवर्जम, आसक्ति निवृत्ति नहीं होती है। रसवर्जम मतलब और रस जो है अंदर, उसके जो लगाव है, उसके अंदर जो एक आसक्ति, वो निवृत्त नहीं होता है। समझ में आई बात? इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने दिया था उदाहरण, यह विषय करने के बाद आपको रस, इसके ऊपर रस, इसके ऊपर रस है, रसवर्जम आसक्ति निवृत्त नहीं होता है।
तो अश्य रस अपि, अब ऐसे पुरुष जो स्थित प्रज्ञ जो हो रहा है, अभी स्थित प्रज्ञ का दर्जा जो है उसको क्या होता है, वो रस भी, वो आसक्ति जो है ना ब्रह्म में केंद्रित हो जाता है। गुण फिरा के प्रकरण में क्या अच्छी तरह स्वामी जी ने बताया, ये मोह सदगुरु के चरण में आ जा, तेरा गुण बहुत अच्छा है, तेरे गुणों ने सब अंधा होकर के लग जाते हैं ना, हे मोह गुण अच्छी बात है, तो सदगुरु के चरण में आ जाएगा तो सब सदगुरु के चरण में आ जाएगा। इसको बोलते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते। तो रसवर्जम गुणांग इंद्रियों में विनिवर्तनते तो हो जाता है, इंद्रिय विषय से तो हट जाता है, लेकिन रसवर्जम, रसवर्जन आसक्ति निवृत्त नहीं होती इतना करने से। वो मैंने बोला ना, पेड़ तो सूखा जैसा लगता है लेकिन उसमें ऊर्जा, हरा होने का शक्ति, खाली बरसात अवसर मिलने का जरूरत है, अवसर मिलते ही गुणांग इंद्रिय निकल जाते। ये आसक्ति अंदर से नहीं गई है। वो आसक्ति को अश्य रसा अपि परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का रस मिलने पर ये गुणांग इंद्रियों को पूरी तरह रस भी खत्म हो जाता है। अब उसका पूरा समय परमात्मा के प्रेम में डूबने को मिलता है। अब वो स्थित प्रज्ञ लक्ष्य होता है। इस तरह से श्लोक का आनंद है। तो एक बार पढ़ ले। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गनिव सर्वशः इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कच्छप का दृष्टांत दिया हुआ है और उसका भी 6 अंग है, 4 पैर, पूंछ और हेड। इसी तरह हमारा भी 5 ज्ञानेंद्रिय, एक मन, 6 है। यही 6 से 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये 6 ही एक्टिव होकर के माया में लग जाता है। कर्म अंग तो फॉलो करने वाला, कर्म इंद्रिय तो फॉलो करने वाला है। तो अब क्या करना है, ज्ञानेंद्रियों के विषय से हटाना है, उसको मन को हटाना है। तो हटा करके अब खाली तो हो गया, लेकिन खाली मन शैतान का घर। अब इसको क्या लगाना है, दिव्य परम धाम में चितवनी शुरू करनी है। तो नहीं तो क्या होगा, फिर खाली हठ योगी बन जाएंगे। करना जरूरी है, लेकिन जल्दी जल्दी खाली मन को परमात्मा में लगा ही लेना है। इसलिए रिटायर हुए तो लगी लो भजन भक्ति में, नहीं तो फिर दूसरा दुकान खोल करके मन फिर उलझ जाएगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जम निवर्तते, उसको भी हटाना है। रसवर्जम जो उसका आसक्ति, उसको भी हटाना है। कैसे, परम दृष्ट्वा, रसापि परम दृष्ट्वा, उस गुणांग इंद्रिय की ताकत को परम दृष्ट्वा, पर ब्रह्म परमात्मा के प्रेम महल मंदिर, उस खजाना को प्राप्त करते हुए उसको भी वहां से हटाना है। मतलब रस को भी हटा करके पूरी तरह, रस को हटा करके मतलब मायावी रस से हटाकर उस रस को परमात्मा में विलीन कर देना है। तो तारतम्य सिलेबस में वाणी में जो गुणांग इंद्रियों को माया से हटाया गया है और उस गुणांग इंद्रियों को चितवनी में रखा हुआ है। अब इस चीज को होश में आकर के बार बार हमें अलर्ट होना है कि जो समय बचता है निज नाम जाप, पूजा, चौपाइयाँ और चिंतन मनन निधिध्यासन ये करते रहना चाहिए। ऐसा नक्शा दिखाई दे रहा है। एक बार हमने गुणांग हटा लिया, अब वैराग्य आ गया करके नहीं होगा। ये मन का धोखा हो सकता है। फिर मौसम मिलने पर गुणांग इंद्रिय कछुआ के भांति फिर चरने जाता। खींचने में ठीक है गुणांग इंद्रियों का, लेकिन कछुआ का कोई दृष्टांत कंप्लीट नहीं है। फिर आज कछुआ तो फिर फैलता है, इसलिए वो खींचने तक कछुआ का दृष्टांत ठीक है, खींचा हुआ को परमात्मा में डुबाना चाहिए। और श्लोक नंबर 60 इसका कनेक्टेड है और 61 भी कनेक्टेड है। आज इसको पूरा कर लेंगे, बस थीम तो पूरा हो गया है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः
इंद्रियाणि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अगर परम दृष्टवा शब्द जो 59 में है, ये परम दृष्टवा में यानी चरचनी में यानी उस परात्मा में, उस परम धाम के अष्ट लीला में अगर नहीं डुबाए तो क्या होता है, यततो ह्यपि कौन्तेय, ऐसा प्रयत्न करने वाला, गुणांग इंद्रियों को विषय से हटाने वाला साधक भी विपश्चिता ज्ञानी भले ही हो, लेकिन इंद्रियानि प्रमथानि, इंद्रिया का बल पर हरंती प्रसभम मनः, हमारा मन को आराम से हरण करके फिर माया में डुबाता है। यही चीज हमारे साधक तालीम तो सबसे लेते हैं। बाबा जी कहते थे घर से निकलते समय 4 वर्ष का समय निकाल के आते हैं, रास्ता में आते आते राजकोट पहुंचते पहुंचते 2 वर्ष हो जाता है, जामनगर के अंदर घुसते घुसते 6 महीने के लिए हो जाता है, और होते होते किरंतन तो पूरा करो करते करते बीतक पूरा करके चले जाते हैं करके बाबा जी बोलते थे। कहने मतलब क्या है कि माया से निकाला हुआ गुणांग इंद्र को पूरी तरह ब्रह्म में डुबाने के, परम धाम में डुबाने के, परात्मा में डुबाने की कोशिश साधक ने नहीं किया। अगर हमारा ऐसा कहीं लीकेज पॉइंट है तो इस चीज को होश में आने के लिए श्लोक नंबर 60 कह रहा है, कौन्तेय हे अर्जुन, ही आसक्ति का नाश न होने के कारण, वो रस बुद्धि है ना, इसमें आनंद है, गुणांग इंद्र में आनंद है, बोलने रस को रस बुद्धि बोलते हैं इसको। बुद्धि में वो माया का आसक्ति का रस होने से, और प्रमाथिनी नाश न होने के कारण, प्रमाथिनी ये बहुत शक्तिशाली स्वभावशाली इंद्रियानी, ये प्रमाथिनी इंद्रियानी माया में, माया की ताकत लेके बैठे हुए इंद्रियों के कारण यततः यत्न करते हुए विपश्चितः बुद्धिमान पुरुषस्य मन, पुरुष के मन को, अपि पुरुष के मन को भी प्रसभम हरंती, बलपूर्वक बलात् करके फोर्स करके हरंती हर लेती है। तो यततोपि प्रयत्न करने पर भी, तो प्रयत्न करने पर भी कैसा स्थान है, उसको पता है कि कर्मयोगी को पता है कि ये मैं जो कर रहा हूं सेवा के लिए कर रहा हूं, ऐसा यत्न, तो प्रयत्न, ये यत्न करते हुए, ये प्रयत्न करने वाला वो उतना होश में है, वो मुझे कर्मयोगी हूं और कर्मयोगी होने के कारण मुझे फल में आसक्ति होना नहीं है। होते हुए भी ये उसका गुणांग इंद्र का रस को, आसक्ति को न जाने के कारण खाली भरबली होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। पता है कि सर्वे भवन्तु, ये वसुदैव कुटुंबकम करके भक्ति सभी में परमात्मा देख रहा है, कर रहा है, यतन तो प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वो गुणांग इंद्रियों में आसक्ति रहने के कारण वो संभव नहीं हो रहा है, वो फिसलते जा रहा है। ज्ञानी को पता है आत्मा ही में स्थिर होना है, आत्मा में ही केंद्रित होना है, लेकिन गुणांग इंद्रिय रस मतलब वो जो चना है ना, भुना नहीं है, वो चना खाली टेबल में रखा हुआ है। टेबल में रखा हुआ चना मौसम न मिलने पर ठीक रहता है, जैसे पानी और जमीन मिल गया तो उगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान से ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान द्वारा उसको अंदर में भस्म नहीं किया है, और ज्ञान नहीं ऐसी बात नहीं है, सीरियसली नहीं हुआ है ज्ञान में, नहीं तो ज्ञान से तो विषय गुणांग विषय को तो लटका देना चाहिए। वही उदाहरण बार बार आता है कि हमारे बुद्धि में जब 20 बोलने के बाद फिर दोबारा हमारा ध्यान नहीं जाता है, उतर हम चिंतन नहीं। ऐसे ही गुणांग विषय, गुरु जी ने कहा विष यह इज इक्वल टू विषय, यह कान के लिए ये संसार का शब्द विषय है करके लग जाए तो साधक सच्चा साधक बन करके बहुत समय बच जाता है उसको अमृतमय शब्द परम धाम को श्रवण करने के लिए। उस चीज को बोले यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। अब भगवान ने 61 श्लोक में, तो 59 श्लोक में परम दृष्टवा करके स्थित होने का जगह बताया। वो परम दृष्टवा क्या हो सकता है, तो बोले 61 श्लोक में कहा तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत्परः,
वशे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब ये कंप्लीट होगा। आशिता मत परः, बोला ये किम आशित, कहाँ रहता है करके पूछा था, मुझ में रहता है, मुझ में रहता है। कहने मतलब संपूर्ण गुणांग इंद्रियों से हटाया गुणांग इंद्रियों को श्री राज जी के दिल में रखो। हम हक में हक हम में। तो तारतम्य सिलेबस में जो परमधाम की चेतावनी दी गई है, ब्रजराज का प्रेम का लहर दी गई है, इन्हीं चीजों में गुणांग इंद्रियों को डुबाते रहें तो संसार के गुणांग इंद्रियों के अंदर ज्ञान ऐसा उदय हो जाएगा कि संसार विष है, तो अब हट गया। नहीं तो फिर वो तुच्छ न तो बैठा हुआ तो तुष है, वो फिर पुनर्जन्म देगा और वो कंप्लीटली वो समर्पण होकर के धर्म मार्ग में या मोक्ष के मार्ग में जीव साथ नहीं देगा। इन्हीं चीज को कल और थोड़ा सा चिंतन करेंगे। आज का समय पूरा हो गया। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आशित मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।